गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो जो चाइल्ड है वो एडोलेसेंस स्टेज में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो उसमें इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है। तो एडोलेसेंस जो स्टेज होती है, पहले ही बता देता हूँ, 13 टू 19 ईयर्स की जो एज है उसको हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। और 13, इसमें क्या आ रहा है, देखो टीन आ रहा है। 13 में भी क्या आ रहा है, लास्ट में टीन आ रहा है। 14, 15, 16, 18, 19, तो इनको टीनेजर भी हम बोल सकते हैं। लास्ट में टीन आ रहा है तो इनको क्या बोल सकते हैं, एडोलेसेंस स्टेज है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टीनेजर भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस स्टेज में कौन कौन से चेंज होते हैं और एडोलेसेंस स्टेज में कौन कौन से चेंज है, और प्यूबर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो दे रखा है, ये दे रखा है जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है तुमने। पिछले कौन से चैप्टर में? चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में क्या क्या पढ़ा है वो बता रखा है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो जो प्रीवियस चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर, उसमें तुमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोविंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। यानी तुमने ये भी पढ़ा है कि जो ह्यूमन है ग्रोविंग अप, यानी सर्टेन एज के बाद, ग्रोविंग अप यानी बड़ी होने के बाद में, एक सर्टेन एज के बाद में वो क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी जैसे ही इंडिविजुअल। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज। और जो ह्यूमन्स है ये एक सर्टेन एज के बाद में न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे देखो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन से पहले जो चेंज होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बाद में वो कैपेबल होता है किसमें, रिप्रोडक्शन में, वो चेंजेस होने के बाद में। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 9, वापस प्रीवियस चैप्टर की बात हो रही है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 में तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। पिछले चैप्टर में तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे कि उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कौन कौन से हार्मोन भी क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और जिनके द्वारा क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, एक चाइल्ड को क्या बनाते हैं, एडल्ट में चेंज करते हैं, एक चाइल्ड को एडल्ट में चेंज करते हैं। तो उन हार्मोन्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस क्या होती है और प्यूबर्टी क्या होती है। तो एडोलेसेंस तो ये क्या होती है, स्टेज होती है जो 13 टू 19 ईयर्स तक होती है। बट जो प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी हम उसे बोलते हैं जब एडोलेसेंस स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, जो चैप्टर 9 में मैंने बताया था। वो जो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे, वो जो है वो 12th बर्थडे है वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट बुजो एंड पहली बिगन चैटिंग विथ देयर पेरेंट्स। पहली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल।
जो बुध जो है वो क्या कर रहा है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ में, और पेरेंट्स के साथ में क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। और जो पहेली है वो कौन सी स्कूल में पढ़ रही है, ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है, जहाँ सिर्फ क्या करती है, गर्ल्स स्टडी करती है, उसको बोलते हैं ऑल गर्ल्स स्कूल। शी स्टार्टेड लाफिंग, तो वो क्या करने लग जाती है, लाफिंग करने लग जाती है। क्यों, बुजो को देख के। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बुजोस स्कूल फ्रेंड्स वोम शी मीट आफ्टर ए ईयर, और वो आफ्टर ए ईयर के बाद में क्या कर रही है, उनसे मीट कर रही है। कौन, पहेली किससे, जो बुजो की स्कूल की क्या है, फ्रेंड है, उनसे। हेड सडनली शॉट अप इन हाइट, यानी वो सडनली एक ईयर्स के बाद में ही वो क्या होंगे, सडनली हाइट में उनमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसके कारण बुजो क्या हो रही है, एक्साइटेड हो रही है, लाफिंग कर रही है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी, और उनमें से कुछ वेरी फनी दिखाई दे रही है। विथ ए हेयरी द लाइन अबोव दियर लिप्स, कुछ के तो क्या आ गई है, मूंछें आ गई है, हेयर आ गई है उनके लिप के ऊपर। हर मदर एक्सप्लेन्ड दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप, और वो जो पहली जब लाफिंग कर रही है तो मदर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि बच्चे क्या हो गए हैं, बॉयज क्या हो गए, ग्रोन अप हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, यानी ग्रोथ बोर्न के टाइम, बर्थ के टाइम में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज ए सडन स्पर्ट इन ग्रोथ, ग्रोथ बोर्न के टाइम स्टार्ट हो जाती है, बट जो सडनली जो ग्रोथ होती है वो होती है 10 और 11 ईयर्स के बाद में। दियर इज ए सडन स्पॉट इन ग्रोथ, ग्रोथ में सडनली क्या आता है, चेंज आता है। विच बिकम्स नोटिसेबल, जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी पार्ट आर पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। तो उस स्टेज में क्या होता है, 11 ईयर्स के बाद में सडनली क्या होती है, ग्रोथ होती है और चेंजेस आते हैं। द इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। उस स्टेज में तुम न तो क्या होते हो, चाइल्ड होते हो, उस स्टेज को न तो हम चाइल्ड कह सकते हैं कि अब तुम बच्चे हो, न तुम बच्चे हो, न तुम चाइल्ड हो 12 या 11 ईयर्स के बाद में, और नहीं उसको हम क्या बोल सकते, एडल्ट बोल सकते, नहीं उसको क्या बोल सकते हम, एडल्ट बोल सकते, यानी चाइल्ड ही नहीं है और एडल्ट एडल्ट भी नहीं है। तो 13 से 19 ईयर्स के बीच की जो स्टेज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडोसेंस बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट, यानी ये चेंजेस है ये बॉडी में कितने टाइम तक रहेंगे, ये बुझो कि ये क्या है, वंडर हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है उसको। पहली क्या बोल रही है, इट इज़ ए स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ, और जो 13 से जो 19 ईयर्स का जो पीरियड है ये लाइफ का स्ट्रेंज पीरियड है। यू आर नाइदर ए चाइल्ड और नाइदर एन एडल्ट, यानी उस टाइम तुम न तो क्या हो, चाइल्ड हो, और नहीं क्या हो, एडल्ट हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड ए स्पेशल नेम, तो इस पीरियड के लिए हम ये क्या देंगे, स्पेशल नेम है उसका, वो क्या है, एडोलसेंस है, टीनेजर जिसको बोलते हैं हम। ग्रोविंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस, और ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये नोट करना है नोटबुक में। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जो लाइफ का ऐसा पीरियड जिसमें जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंज होने लगती है बॉडी में, अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ भी हम लीड करते हैं, जाते हैं, इज कॉल्ड एडोलसेंस। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। जब बॉडी में क्या आते हैं, चेंज आते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ हम जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस begins around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of
एज। जो 11 से स्टार्ट हो जाती है और 19 ईयर्स तक ये एडोलेसेंस स्टेज है बनी रहती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 ईयर्स, इसमें क्या आ रहा है, टीन आ रहा है लास्ट में, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, टीनेजर भी बोल सकते हैं। एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड ए टीनेजर। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज। जो गर्ल्स होती है उसमें 1 या 2 ईयर्स पहले स्टार्ट हो जाती है एडोलेसेंस बॉयज़ की बजाय। बॉयज़ में मान लीजिए 13 ईयर्स से एडोलेसेंस स्टेज है वो स्टार्ट हो रही है, तो गर्ल्स में कितने ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगी, 11 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगी। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये जो पीरियड है एडोलेसेंस का, ये ज़रूर नहीं है कि सारे पर्सन में क्या हो, सेम हो, ये वेराइज भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट पर्सन में क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकती है। कौन सी, एडोलेसेंस स्टेज। द ह्यूमन बॉडी, यहाँ से ध्यान से देखो, द ह्यूमन बॉडी, प्यूबर्टी के बारे में बात हो रही है यहाँ से। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टेज में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेवरल चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ये जो चेंजेस हो रही है ये किसका मार्क है, किसका संकेत है, ये प्यूबर्टी ऑनसेट होने का क्या है, संकेत है, साइन है। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी शुरू होने का क्या है, ये संकेत है, ये चेंजेस। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हम किसको बोलते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो क्या होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं, हुए नहीं है मेच्योर। प्यूबर्टी में जब मेच्योर एडोलेसेंस स्टेज है उसमें जब चेंजेज होंगे तो वो किसके संकेत है, वो संकेत है प्यूबर्टी के। और प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, प्यूबर्टी उसको बोलते हैं जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होने लग जाते हैं, मेच्योर होने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंजेस विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो प्यूबर्टी का जो मोस्ट संकेत है, चेंजेस मार्क्स प्यूबर्टी, जो संकेत है वो क्या है, मार्क्स जिसको मार्क करती है वो है कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी बॉयज और गर्ल्स है वो रिप्रोडक्शन में क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, तो वो क्या है, प्यूबर्टी का क्या है, संकेत है। और जो प्यूबर्टी एंड कब होती है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट तो तब होती है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होने लगते हैं, यानी हुए नहीं है, मैच्योर होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कंप्लीट कब होती, प्यूबर्टी स्टेज का एंड कब होगा, प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी एंड हो जाएगी जब एडोलेसेंस या जो टीनेजर है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कंप्लीट क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब ये प्यूबर्टी स्टेज क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।